पिछले कुछ समय से ना हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं डिसीज़ को लेकर के, जो पौधों में और जो हम लोग पत्तों में देख रहे हैं। उसके लिए हमारे साथ में एक कृषि एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। सबसे पहले उनसे हम परिचय लेते हैं और आगे सॉल्व करते हैं आप लोगों की समस्याएं। तो एक बार सर अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम विपिन सिंह है। मैं ईस्ट वेस्ट सीड में एज ए एग्रोनॉमिस्ट हूँ और मेरा हेडक्वार्टर रायपुर है और सराउंडिंग पूरा छत्तीसगढ़ मैं इसमें ट्रेनिंग करता हूँ। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि आपके साथ में हमको बैठने को मिला। तो कुछ डिसीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये ना बहुत परेशान कर रहे हैं। जैसे कुछ टमाटर के पत्ते हम लोग देख रहे हैं जिसमें डार्क स्पॉट है जी, और उसमें धीरे धीरे वो तने में भी आता है और उसके बाद में फल में भी देखने को मिलता है जी। इसके बारे में क्या दवा हम सजेस्ट कर किसान सकते हैं? भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें बैक्टीरियल लीफ स्पॉट इसको बोलते हैं। प्रारंभिक अवस्था में पत्तियों में छोटे छोटे इसके स्पॉट्स आते हैं और देखते देखते 1 से 2 दिन में जैसे बारिश आता है ये पूरे पत्ती में और स्टेम पर फैल जाता है। इसके लिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मैंकोजेब 800 ग्राम प्लस ब्लू कॉपर 500 ग्राम प्लस उसमें स्ट्रिप्टोसाइक्लिन 5 पैकेट के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिला करके पौधों पे स्प्रे करें, अच्छा रिजल्ट। फल में भी कर सकते हैं उसका स्प्रे? हाँ, पूरे प्लांट पर करें। अच्छा, चलिए हम लोग एक अगले में आते हैं जिसमें ना हमको एक मिर्च दिख रहा है ऐसे, जो उसके पत्ते कुछ सिकुड़े सिकुड़े से हैं। तो ये थ्रिप्स का लग रहा है या फिर कुछ और समस्या आपको लग रही है? सर, इसमें देखिए किसान भाई प्रारंभिक अवस्था में इसको पहचान नहीं पाते हैं। यदि पत्तियों में ऊपर का भाग उसमें लगातार पत्तियां आ रही हैं और वो मुड़ रही, तो समझ जाइए वायरस नहीं है, ये है थ्रिप्स का अटैक। अच्छा। इसके लिए एक दवा आती है यूपीएल की लांसर गोड, इमिडाक्लोरोप्रिड प्लस एसिफेट रहता है, उसका 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करें, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं ये खीरा का पौधा जैसा कुछ दिख रहा है और ये इसमें ना पीलापन हो गया है पत्ता और ऊपर की तरफ सिकुड़ रहा है। तो इसका क्या समस्या दिख रहा है सर आपको? देखिए किसान भाई, इसमें ये प्रायः आपका बारिश के समय में ऐसा देखने को मिलता है। प्राथमिक रूप से यदि किसान को पहले दिखाई देता है तो इसमें किसान भाई क्या करे कि यदि कुछ पार्ट इफेक्टेड हुआ है तो उसको निकाल दें और उसके बाद में उसमें कैल्शियम और बोरान का स्प्रे करें। और किसान भाई ध्यान दें कि यदि आपके फील्ड में कोई भी वाइट फ्लाई या थ्रिप जो सकिंग पेस्ट है दिखाई देते हैं तो उसमें सकिंग की दवा चलाए। मुख्य रूप से इसमें जंप नाम की दवा को स्प्रे करें। जंप से ये ठीक हो सकता है जी। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एक बैगन का पौधा जैसा लग रहा है। ये बिहार या यूपी से फोटो आया है। इनमें मल्चिंग नहीं लगा है ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है। रस्सी और ड्रिप लगा हुआ है। पत्ते नाव की तरह हो गए हैं और सिकुड़ रहे हैं इसमें भी। जी किसान भाई, इसमें क्या है, सकिंग पेस्ट का आया है इफेक्ट। तो इसमें किसान भाई को सलाह दी जाती है कि यदि प्राइमरी इन्फेक्शन है तो उसमें कंट्रोल करने के लिए जंप नाम की दवा या फिप्रोनिल भी स्प्रे कर सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो डेलीगेट का स्प्रे करें इसमें। सर, एक पौधा हम देख रहे हैं जिसमें ना एक डाल, जिसमें 2 फूल दिख रहे हैं बैगन के और वो सिर्फ एक डाल ऐसे मुरझा सा गया है। इसमें आपको क्या लग रहा है? किसान भाई, जैसा हम देख पा रहे हैं इसमें आपका प्राइमरी इन्फेक्शन है सूट बोरर का। इसके लिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि एक दवा आती है प्लिथोरा नाम की, उसका स्प्रे करें और उसका जो डोज रहता है 1.5 ml पर लीटर ऑफ वाटर करें, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसके बाद भी थोड़ा बहुत रह जाता है तो इसमें पहला काम क्या कि किसान भाई की जो अफेक्टेड पार्ट है उसको रिमूव करके निकाल दें। अच्छा, इसको निकाल के फेंक दें, एकदम रखें नहीं। नेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं एक बैगन का फल जैसा कुछ दिख रहा है और वो फट गया है सर। इसका हम लोग क्या इलाज कर सकते हैं? किसान भाई, जैसा कि सबको पता भी होता है कि फ्रूट क्रैकिंग जो होता है बोरान डिफिशियंसी से आता है। तो किसान भाई 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इस पर बोरान का स्प्रे करें और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये पूरे पौधे पे कर सकते हैं या सिर्फ इफेक्टेड जगह पे? नहीं, पूरे पौधे पे इसका स्प्रे करते हैं। अच्छा, एक पौधा हम लोग देख रहे हैं जो ड्रिप मल्चिंग लगा हुआ है और पूरा बैगन का पौधा ढल गया है, नीचे मरने जैसा हो गया है और खेत ऐसा लग रहा है कि थोड़ा गीला है जी। तो हम लोग इस पे क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? या किसान भाई को पहली सलाह दी जाती है यदि वो विल्ट वाला प्लाट है आपका तो वहाँ पर ग्राफ्टेड बैगन लगाए जो कि विभिन्न प्रकार के रूट स्टॉक पर अवेलेबल है। एक हमारी कंपनी का ईस्ट वेस्ट का फॉर्च्यूनर का भी आता है, फॉर्च्यूनर पर आप कोई बैगन लगा सकते हैं। ये आ गया है बाजार में? हाँ, हम ले सकते हैं? हाँ, अभी में मिल जाएगा आपको। छत्तीसगढ़ में सभी नर्सरियों में उपलब्ध है। और दूसरा किसान भाई को सलाह दी जाती है यदि ग्राफ्टेड भी लगा रहे हैं तो जहाँ पर ज्वाइंट रहता है उसका रूट और सायन का जो ज्वाइंट करते हैं उसको मिट्टी से टच न कराएं। यदि आप ग्राफ्टेड पौधा लगा रहे हैं और आपके ज़मीन में
बैक्टीरियल विल्ट है, तो यदि आप वहाँ पर टच कर देते हैं जहाँ पर हम सायन और रूट को ज्वाइंट करते हैं तो आपको इस तरह का मिलेगा देखने को। ओके। ये जनरली बैक्टीरियल विल्ट। अब इसको रोका जा सकता है क्या? सर अभी इसको रोक नहीं सकते हैं, आप इसको प्रिकॉशन ले सकते हैं, इसमें पानी की सिंचाई एकदम बंद कर दे, और दूसरा हो सके तो ब्लू कॉपर का आप इसमें ड्रेंच करें जड़ के पास में। जी। नेक्स्ट फोटो है, एक जड़ है जो पूरी तरह से गल गया है, ये भी पानी की वजह से हुआ है या फिर? सर इसमें जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये एक्सेस ऑफ मॉइस्चर ही बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका जो उस ऊपर का लेयर है वो रिमूव हुआ है, तो एक्सेस ऑफ मॉइस्चर। किसान को सलाह दी जाती है कि जब पौधे में आवश्यकता हो तभी वो सिंचाई करे, अधिक से अधिक सिंचाई न करे। नेक्स्ट फोटो हम लोग देख रहे हैं, ये शायद लोबिया है जी, और इसके स्टीम में ना एक लाल सा दाग हो रहा है और पूरा दाग जो है वो कवर कर जाता है, धीरे धीरे ये सूखने लगता है। जैसा ये फंगल डिजीज है सर, इसके लिए किसान को सलाह दी जाती है कि ब्लू कॉपर और मैंकोजेब का स्प्रे करें। मैंकोजेब को आप 800 ग्राम ले और ब्लू कॉपर को 500 ग्राम लेकर के 200 लीटर पानी में बना करके स्प्रे करें। अच्छा, पूरे पौधे में कर सकते हैं, पूरे पौधे में कर सकते हैं। बिल्कुल। एक हम लोग देख रहे हैं, ये बैगन है जो मिर्च का आकार ले लिया है, मतलब उसके पत्ते इतने छोटे छोटे होने लगे हैं, ऐसा लग रहा है कि मिर्च का पौधा हो गया है और नाव की तरह ऐसे हो गया बिल्कुल। तो इसको हम लोग अभी ठीक कर सकते हैं या कोई? सर इसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो इसको फैलाता है वो माइकोप्लाज्मा से होता है। इसके लिए कोई दवाई नहीं आती है सर। यदि स्टार्टिंग में इसमें 1-2 पौधे में आता है तो आप 1-2 पौधे को रिमूव कर दीजिए। अच्छा, वो प्लॉट से हटा दें उसको? प्लॉट से हटा दें। एक हम लोग देख रहे हैं टोमेटो है, जिसमें ऐसा लग रहा है किसी ने टैटू बना दिया है, अलग अलग डिजाइन किया है, किसी ने पेंटिंग की है, ऐसा फील हो रहा है। ये क्यों हो सकता है और क्यों? सर ये रेडियल क्रैकिंग है, ये आपका बोरॉन डिफिशियंसी से होता है। इसके लिए या तो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करें या 2 दिन के इंटरवल में 200 ग्राम बोरान पर एकड़ के हिसाब से ड्रिप में डाल सकते हैं। जड़ में भी डाल सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। हम लोग आते हैं अभी खीरे में। खीरे में आप देख रहे होंगे ऐसा लग रहा है कोई फूल का खेती किया हुआ है, बहुत सारे फूल हैं। अगर छोटा सा एक इमेज में 15-20 फूल हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि इसमें सभी के सभी में किसी में फल नहीं दिख रहा है, सेट नहीं हो रहा है। ये क्या कारण हो सकता है? किसान भाई, जैसा कि आप देखते हैं कि खास करके खीरे में समस्या आती है कि कुछ किसान भाई लगाते हैं खीरा और उसको स्टार्टिंग से इतना हैवी डोज में फर्टिगेशन करते हैं कि उसमें विगर आता है और विगर के बाद में सिर्फ नर फूल आते हैं। तो किसान भाई को सलाह दी जाती है कि जो भी कंपनी का खीरा लगा रहे हैं उसके रिकमेंडेड विंडो में ही लगाएं, तभी उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये हाइब्रिड का कैरेक्टर होता है। ओके। इसको कंट्रोल नहीं, मतलब इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वेट कर सकते हैं। जी, वेट करेंगे, थोड़ा डिले करके आएगा। अच्छा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि येलो कलर का बैगन का पत्ता है और पूरे में स्पॉट हो गए हैं सितारे जैसे। जी। तो ये कोई बैक्टीरिया है या फिर? नहीं सर, ये इसको मोजेक डिजीज बोलते हैं और इसका उपाय सिर्फ एक ही है कि जब आपके पूरे प्लाट में 1-2 पौधे में आता है तो आप उसको प्लाट से रिमूव कर, पौधे को या उस नहीं, पूरे पौधे को रिमूव। मतलब इसमें अब ये जेनेटिक हो चुका है, जो भी पौधा पत्ता आएगा वो बाहर ऐसे ही ये जो मोजेक डिजीज है उसके लिए ससेप्टिबल हाइब्रिड है आपका। अच्छा। अगला हम लोग देख रहे हैं, एक बार शायद बात हो चुकी है कि पत्ते सिकुड़ रहे हैं, इसके एक बार फिर से इसका बता दीजिए। सर ये थ्रिप्स का ही अटैक है, इसके लिए आप लांसर गोल्ड दवा का स्प्रे करें, बिल्कुल अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम लोग देख रहे हैं एक खीरा है और खीरा एक वैरायटी बहुत प्रचलित नाम से इसका सीड आता है, वही खीरा है और उसमें ना फूल के जगह पे पत्ते निकल रहे हैं और पत्ते भी काफी बड़े हो गए, जैसे पौधे में पत्ता है उतना ही बड़े बड़े पत्ते इसमें भी देखने को मिल रहा है। ये क्या डिसीज है? सर ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, कुछ किसान इम्बैलेंस टाइप का फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जैसे कभी कभी 19-19 का ज्यादा कर दिए या नाइट्रोजन ज्यादा दे देते हैं। बेसिकली नाइट्रोजन ज्यादा देते हैं तो इस टाइप से पत्तियां आ जाती हैं। ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसके लिए क्या है, बैलेंस फर्टिलाइजर का यूज करें, जो कंपनी रिकमेंडेड की है उतना ही फर्टिलाइजर। तो इसको ठीक किया जा सकता है या फिर नेक्स्ट का वेट कर लें आप? नहीं, ये तो सर क्या है, जिसमें आया उसको तो नहीं कुछ कर सकते, इसको रिमूव कर देंगे सिर्फ लीफ को, और नेक्स्ट में आप क्या करें, बैलेंस फर्टिलाइजर यूज बैलेंस करें। एक हम लोग फिर से बरबट्टी खेती देख रहे हैं, लोबिया जिसको बोलते हैं। पूरे पत्तों में ना पूरा का पूरा पत्ता पीला हो गया है। इसमें क्या है सर, देखिए पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, मोजेक डिजीज जो होता है, मोजेक की कोई दवा नहीं आती है। इसमें सिर्फ यही है कि जब प्राइमरी आपका दिखता है तो उस पौधे को रिमूव कर दे, 1-2 पौधे जब रहे, और उसके बाद में फील्ड में सकिंग टाइप के जो इंसेक्ट को मारने की दवाई यूज करें, फेरोमोन ट्रैप लगाएं, स्टिकी ट्रैप लगाएं,
इस तरह का आप यूज करें। ओके। एक रूट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये पौधा ना मरता है ना ही इसमें प्रोडक्शन आता है जी। कंटिन्यू ऐसा ही रहेगा। ड्रिप के ऊपर में रूट रखा हुआ आप देख रहे हैं। ड्रिप मल्चिंग सब लगाने के बाद भी ये प्रॉब्लम आता है और वाइट स्पॉट आते हैं और इसमें ना फल आएगा ना ही ये जिंदा रहेगा, पौधा मरने की हालत में ये रहेगा। जनरली क्या होता है कि कुछ हाइब्रिड का परफॉर्मेंस उस सोइंग विंडो के लिए नहीं होता है। ओके। गलत समय में यदि आप उस फसल को लगाते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको आएगी। ओके, तो इसके लिए हम लोग कोई दवा यूज करेंगे या फिर नहीं सर, इसका कोई दवा नहीं, रिकमेंडेड विंडो में ही वो हाइब्रिड लगाएं। कुछ पौधे हम लोग देख रहे हैं जिसका जड़ पूरा गलन की स्थिति में है। पौधा ऊपर से ताज़ा है लेकिन जो जड़ है वो पूरा गलने लगा है और फार्मर उसको निकाल के हाथ में रखे हुए हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ये कोई कारण से होता है या बारिश का इसका? सर इसका क्या है, जैसे कुछ तो होता है, जैसे देख पा रहे हैं हम लोग कि शायद भिंडी का पौधा है, तो किसान भाई क्या करते हैं कि एक बार भिंडी लगाते हैं और आजकल रोटावेटर आ गया है तो रोटावेटर से फिर जुताई करते हैं, फिर भिंडी उसी में लगाते हैं। तो इस टाइप की जो समस्या आती है ये क्रॉप रोटेशन न फॉलो करने की वजह से होता है। यदि इस टाइप की समस्या आती है तो किसान भाई पहले तो क्रॉप रोटेशन फॉलो करें और दूसरा क्या है कि ये है आपका ये फ्यूजेरियम विल्ट है, इसके लिए फंजीसाइड का स्प्रे करें और ड्रेंच भी करें उसमें। मौसम अगर नमी है तो भी कर सकते हैं जी, ये अधिक नमी के कारण ही ऐसा आता है। अच्छा, हम एक टमाटर का पौधा देख रहे हैं, इसको थोड़ा जूम करके मैं दिखाऊं। इसमें हो क्या रहा है सर कि ये ना इसमें गलन आ रही है और गलन जहाँ पे आ रहा है वहाँ से ये टूट जा रहा है, पौधा अलग हो जा रहा है बिल्कुल। यहाँ पे कुछ पत्ते आप देखेंगे, डाल देखेंगे, ये टूट के रखे हुए हैं जी। तो ये समस्या आ रही है पूरे खेत में। ये किसान भाई इसको बोलते हैं पोस्ट इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ में आता है। ये पिथियम से होता है, एक फंगस है। तो इसके लिए किसान भाई क्या करें, एक दवा आती है एलिएट, एलिएट को 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करें, अच्छा रिजल्ट। अब हम लोग देख रहे हैं ये शायद झींगी बोलते हैं हम लोग, पूरे के पूरे ना येलो होकर के ड्रॉप हो जा रहा है, कुछ बैंड भी हो रहे हैं और कुछ ड्रॉप भी हो रहे हैं। इसका एक और फोटो में दिखाऊं तो ऐसा पौधे में ऐसा दिख रहा है जी। ये है आपका चिकनी तोरई बोलते हैं इसको, गिलकी बोलते हैं, डोड़का बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में विभिन्न नाम से जानते हैं। ये जो है सर आपका पॉलिनेशन न होने की वजह से ऐसा होता है। किसान भाई को सलाह दी जाती है कि जब भी आप कोई भी नाड़ वाली फसल लगाते हैं जिसमें नर और मादा फूल अलग आते हैं तो उसमें जब फूल आ जाए तो उस कंडीशन में आप कुछ दवाएं जिसमें कि गंध होती है उसका स्प्रे न करें। आप यदि उसको स्प्रे नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि वहाँ पर मधुमक्खी आती हैं और पॉलिनेशन का कार्य करती हैं, आपका अच्छा उत्पादन मिलेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक फ़ोटो आपको और दिखाना चाह रहा था लेकिन वो है नहीं मेरे पास। कुछ ब्रिंजल में 3-3 बैगन आ रहे हैं एक ही डंडी में जी। तो वो अगर आप बता देते कि अगर कुछ ऐसा आपने कभी देखा या फिर मैं नहीं सर, उसका जो है क्या वो डिसऑर्डर में ही आता है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अच्छा, जैसा उसके लिए कोई रोकथाम नहीं है। तो वो कभी कभी आता है, कभी कभी आता है या शेप चेंज हो जाता है या डी शेप में हो जाता है। 2 भी देखे थे मैंने, 3 भी देखा है मैंने और मैंने 4 भी देखा है। मैं वो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है सर, उसके तो लिए कोई वो सही नहीं किया जा सकता? नहीं सर, उसके लिए कोई नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी जानकारी दी। मुझे लगता है व्यूअर्स पहला वीडियो होगा ऐसा जिसमें कि ये डिसीज़ के बारे में हमने बात किया और इतना डीपली बात किया। सर का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। ईस्ट वेस्ट कंपनी से हैं, इनके कुछ सीड्स इतने कमाल के हैं जो मार्केट में इतने चलते हैं, मैंने आपको बहुत इससे पहले ही बताया है वीडियो में। सर इससे पहले आप बताना चाहेंगे कि आपने कहाँ कौन कौन से कंपनी में आप रहे, तो इससे क्या है हमारे व्यूअर्स को आपका अनुभव पता चल जाएगा। मैं एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में मैं फर्स्ट जॉब किया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में। अच्छा। और सेकंड जॉब मैंने किया साडा एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स, फॉर्मली नोन एज वचन सीड्स, एंड देन मैं अभी ईस्ट वेस्ट सीड में हूँ। मतलब एक लंबा अनुभव लेकर के हम लोग आज बैठे हैं। मुझे लगता है यकीनन कुछ ना कुछ हमारे व्यूअर्स को उसका फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।